सब लोग सीधे बैठ जाएंगे, कमर सीधी, श्वास पूरी लंबी गहरी श्वास लेंगे और नमोकार मंत्र का, महामंत्र का, रिद्धि मंत्र का मेरे साथ उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्वे साहूणं जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारदी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। कल एक प्रश्न आया, पानी कि हम समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लें तो क्या वो पानी का जीव मर जाता है? समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने तो क्या पानी का जीव मर जाता है? ये एक बच्चे का प्रश्न था कल। उसको नहीं मालूम कि पानी के अंदर जो जीव रहता है उसकी अवगाहना कितनी बड़ी होती है। अवगाहना का मतलब होता है कि उसका आकार प्रकार कितना बड़ा होता है, इतना सा होता है कि इतना बड़ा कि इतना बड़ा। मैंने पूछा आप क्या समझते हैं? उस बालक ने कहा मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार मेरी गर्दन को अलग कर दिया जाए तो मैं मर गया, ठीक उसी प्रकार से एक लोटा पानी निकाल लिया तो वो जो पानी का जो जीव है वो मर गया। मैंने कहा नहीं, पानी में जो जीव रहता है उसकी अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग है। घनांगुल के असंख्यातवें भाग है। किसकी? पानी में रहने वाले यानी जल कायिक जीव की। एक लोटा पानी निकालने से वह जीव मरता नहीं है, क्योंकि समुद्र प्रमाण पानी में एक जीव स्वामी नहीं है। समुद्र प्रमाण पानी का एक जीव स्वामी नहीं है। उसमें से जैसे आपको मालूम है कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव वैज्ञानिकों ने कहे हैं, वो उन्होंने अपने यंत्र से देख करके बताए हैं। और ये जो 36,450 जीव हैं ये सारे के सारे त्रस जीव हैं जो वैज्ञानिकों का अपने यंत्र से दिखाई दे रहे हैं। ये वो जीव हैं जो जल के आश्रित रहते हैं। ये जलकायिक जीव नहीं है। जलकायिक जीव कौन सा है? जल ही जिनका शरीर है वो जलकायिक जीव है ना? जल ही जिसका शरीर है वो जलकायिक जीव है, नहीं कि जल के आश्रित रहने वाला जीव जलकायिक है। तो जो 36,450 जीव हैं वो त्रस जीव हैं जो जल के आश्रय से रहते हैं। जैसे एक वृक्ष के आश्रय से तोता, मैना, बंदर आदि आदि बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं, तो वो वनस्पति कायिक नहीं हुए, वो त्रस हैं और वृक्ष वनस्पति कायिक है। तो ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। लेकिन
उस जल में जो जीव है, जल जो जीव है वो जल कायिक है। तो क्या पूरी समुद्र प्रमाण एक जीव है? नहीं, समुद्र प्रमाण एक जल कायिक जीव नहीं है। उसमें से एक सुई की नोक बराबर पानी लगा करके हम एक बिंदी लगा दें, वो एक बूंद पानी है। एक बूंद पानी सुई की नोक से निकाल करके बाहर जो आपने एक बूंद लगाया है वो एक बूंद पानी है। उस एक बूंद पानी में जलकायिक जीव असंख्यात की संख्या में हैं। उस एक बूंद पानी में जलकायिक जीव असंख्यात की संख्या में हैं। तो उस समुद्र में कितने जीव हो गए? बहुत जीव हो गए जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। तो एक लोटा पानी निकालने से वो जलकायिक जीव मरता नहीं है, जलकायिक उसमें विद्यमान है, क्योंकि सूक्ष्म अवगाना है जो हमारे इंद्रियों के गोचर नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी जो परमात्मा हैं उनके गोचर हैं। जो सर्वावधि परमावधि अवधि ज्ञान के धारी मुनिराज होते हैं उनके गोचर है। वो अपने ज्ञान से देखकर जान लेते हैं कि इस जल में जीव है। हमारे ज्ञान में नहीं आता है, लेकिन हमारा जो धर्म है केवली के उपदेश से चलता है, और केवली के उपदेश में जो आया है उसको हम जैसा कहा है वैसा स्वीकार करते हैं। और आज तो विज्ञान भी कहने लगा है कि जल भी स्वयं जीव है ना। तो अब क्या रहेगा कि पानी, जो जितना पानी है उस पानी में जितनी बूंद है उन प्रत्येक बूंद को असंख्यात से गुना कर दो, उतने जीव उस पानी में रहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पानी की एक ml पानी में 16 बूंद होती है। 1 ml पानी में 16 बूंद होती है, और उस 16 बूंद को यदि 36,450 से गुना करें तो उतने जीव उसमें त्रस्कायिक पाए जाएंगे। और उन 16 बूंद को यदि असंख्यात से गुना करें तो 16 बार असंख्यात हो गया, इतने जीव उसमें रहते हैं। तो अपने को इन सब जीवों की रक्षा करनी चाहिए। पानी के द्वारा सबसे ज्यादा हिंसा अपन लोगों के द्वारा होती है, तो अपन अहिंसक हैं। हम क्या हैं? किसी भी जीव को दुख नहीं देते। तो क्या करना चाहिए अपने को? अपने को पानी को छान करके उपयोग में लेना चाहिए। तत्वार्थ वृत्तिकार क्या कहते हैं कि पानी, गन्ने से छना हुआ पानी वो सामान्य जलपने को प्राप्त हो जाता है। गन्ने से छना हुआ पानी सामान्य जलपने को प्राप्त हो जाता है। एक होता है जलकायिक, एक होता है जलकाय, एक होता है जलजीव। चार प्रकार के। तो ये जो जलकायिक होता है, ये जलकायिक कौन है? जल में जो जीव है वो जलकायिक कहलाता है। और जलकाय क्या चीज है? जिस जल में से जीव निकल चुका है, जिस जल में से जीव निकल चुका है उसकी बोड़ी मात्र रह गई है, वो जलकाय है। और एक जलजीव, जलजीव कौन? जो विग्रह गति में है, अभी जिसने यहाँ पर शरीर धारण नहीं किया है वो जलजीव है। और एक सामान्य जल है, सामान्य जल वो है जिसमें अभी तक न तो जलकायिक जीव है, न जलकाय है, न जलजीव है। अर्थात सामान्य जल है जिसमें न तो जलकायिक जीव का शरीर रहता है, न जिसमें जलकायिक जीव आया है, वो शुद्ध जल है। तो गन्ने से पानी छानने के बाद वो जो जल रहता है वो जल मात्र रह जाता है, ऐसा तत्वार्थ वृत्तिकार कहते हैं। तो जब आपने गन्ने से पानी छान लिया तो उसमें जलकायिक जीव भी नहीं रहता, और उसके आश्रय से रहने वाले जीव भी नहीं रहते, वो सामान्य जलपने को प्राप्त हो जाता है, वो अपने ग्रहण करने के योग्य है ना। तो जल जीव कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। फिर से बताता हूं। एक हो गया जलकायिक। जलकायिक का अर्थ है जिसमें जल जीव रह रहा है अपने शरीर के साथ, है ना। जैसे मैं अपने शरीर में विद्यमान हूं ना,
वैसे ही उस जल कायिक में जल जीव जीवित है, वो हो गया जल कायिक। दूसरा हो गया जल काय। काय का मतलब क्या होता है? शरीर, मृत शरीर। काय मतलब मृत शरीर, अर्थात जिसमें से जल जीव निकल गया और शरीर मात्र रह गया है, वो हो गया जल काय। दूसरा प्रकार का जल ये होता है। एक तीसरा हो गया जल जीव। जल जीव कौन है? जिसने अभी शरीर ग्रहण नहीं किया, जिसने अभी शरीर ग्रहण नहीं किया, मात्र विग्रह गति में है। विग्रह गति का अर्थ क्या? जो कहीं से चल कर के जल कायिक में उत्पन्न होने वाला है ना? कहीं से चल कर के या किसी पर्याय को छोड़ कर के इस जल कायिक वाली पर्याय में आ रहा है, तो जब तक वो इस पर्याय को ग्रहण नहीं करता तब तक उसको बोलते हैं जल जीव, है ना? कठिन है ना, लेकिन बहुत सरल है। कैसे? जैसे एक जीव, वहाँ मक्खी बैठी हुई है, उसने अपना प्राण छोड़ा है और उसने एक इंद्रिय में जल में उत्पन्न होने की आयु ग्रहण की है, ये नाम कर्म उसने बांध लिया है, तो वहाँ से मर करके वो यहाँ जो पानी का डबरा है इसमें उत्पन्न होना है। तो वहाँ मर करके जब तक वो जीव वहाँ से चलकर यहाँ आता है, इस बीच में उसको कहते हैं जल जीव। जब तक वो इस पानी में नहीं आता और उस शरीर को छोड़ दिया है, इस बीच के काल में रहने वाले उस जीव को बोलते हैं जल जीव, है ना? और एक होता है जल सामान्य। ये जल क्या है? इसमें जल कायिक भी नहीं है, जल काय भी नहीं है और जल जीव भी नहीं है। ये होता है जल सामान्य, जो अपने उपयोग के लिए है। जब आप गन्ने से पानी छान लेते हैं तब उसमें से वो जल कायिक जीव गन्ने के ऊपर रह जाता है। गन्ना कैसे होता है मालूम है ना आपको? कैसा होता है? जिसमें जो सफ़ेद हो, सूती हो, मतलब कॉटन का हो, और जिसमें से सूर्य की रोशनी आर पार नहीं होती हो, उसको दो तह करके यानी डबल करके फिर उससे पानी छानना चाहिए। वो कितना बड़ा हो? उस बर्तन के आकार से 3 गुना बड़ा होना चाहिए। उसमें आप पानी छानिए। जब वो पानी छानते हैं तो नीचे बर्तन में छना हुआ पानी चल जाता है, रह जाता है, और ऊपर गन्ने में वो जीव आ जाते हैं, त्रस जीव भी आ जाते हैं और जल जीव भी आ जाता है। फिर क्या करना चाहिए? फिर उस गन्ने को, जैसे आपने गन्ना लिया है, इस गन्ने से पानी छान लिया है, अब यहाँ ऊपर जीव रह गए हैं, तो क्या करें? उस गन्ने को ऐसे पकड़ लें और एक नीचे बर्तन रखें जिसमें वो अनछना पानी जाए, और छने हुए पानी में से 2 गिलास पानी लेकर के यहाँ गन्ने पर डाल दें, तो वो पूरे के पूरे जीव जो उस पर हैं वो उस पानी के साथ में एक बर्तन में चले जाएंगे, और उस बर्तन से उस पानी को वापस उसी पानी में मिला देना चाहिए जहाँ से वो पानी लाया गया है। जैसे यदि वो पानी टैंक से लिया गया है तो टैंक में मिलाएं, वो पानी कुएं से लाया गया है, यदि इस धर्मशाला के कुएं से लाया गया तो इसी कुएं में जाना चाहिए, यदि संभवनाथ की धर्मशाला से लाया गया तो उसी कुएं में जाना चाहिए, यदि कहीं और से लाया गया तो उसी जगह पर उसका विसर्जन होना चाहिए, अन्य जगह पर नहीं। क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं, स्थान परिवर्तन होने पर, यानी इस पानी का जीव उस पानी में छोड़ देने पर अपने प्राण छोड़ देता है। तो उसकी रक्षा के लिए उस जीव को उसी कुएं में छोड़ें जहाँ से उसको लिया गया है। अब आप नल से पानी भरते हैं तो आप क्या करेंगे? तो नल का पानी आपकी टंकी में स्टोरेज होता है, तो उस टंकी में आप जीवानी को छोड़ दें तो वो जीव वहाँ। कठिन हो गया ना आज? ये हमारे जानने की बहुत बड़ी वस्तु है जिसका ज्ञान हमारे पूर्वजों को था, लेकिन हम लोगों ने उसे विस्मृत कर दिया। अभी आप जब लोग चौके में जाएंगे ना तो आज चौके वालों को बताना कि पानी कैसे छानना है। अपने घर जाओ तो अपने घर वालों को बताना कि पानी ऐसे छानना है, पानी में जो जीव है उनकी इस प्रकार रक्षा करनी है। आप यदि एक जीव की रक्षा करते हैं तो आपने समझो कि 3 लोक की रक्षा कर ली है। इतना पुण्य आपको मिलने वाला है। 3 लोक की रक्षा का पुण्य मिलता है। कैसे मिलता है? एक जीव के प्राण बचाने पर
तीन लोक के जीवों की रक्षा करने का पुण्य मिलता है। भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज ने यह घोषणा की है। कैसे मिला? जैसे कि दीपक जी को अभी प्यास लगी और प्यास लगी, 1 गिलास पानी चाहिए, अब वो तड़प रहे हैं, पानी नहीं है यहाँ पर, तड़प रहे हैं, और ये 3 लोक के राजा हैं। अब क्या करेंगे? एक बुढ़िया के पास में 1 लोटा पानी दिख गया और ये मांगने के लिए गए कि मुझे 1 गिलास पानी दे दे, मैं तेरे को 100 असरफी दूंगा। तो बुढ़िया बोलती कि नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं 500 असरफी दूंगा। बोले नहीं दूंगी। अच्छा तेरे को भारत का राज्य दे दूंगा। बोले नहीं देने वाली हूँ। अच्छा मैं तेरे को स्वर्गलोक का राज्य दे दूंगा। बोले नहीं देने वाली हूँ। अच्छा 3 लोक का राज्य देता हूँ, अब तो दे दे। तो एक जीव की रक्षा करने का फल 3 लोक का राज्य है। 3 लोक का राज्य। यदि आपने 1 गिलास पानी छाना और उसमें एक जीव की रक्षा कर ली तो 3 लोक का राज्य उसके बराबर हो गया। तो 3 लोक के प्राणियों की रक्षा करो या एक जीव की रक्षा करो, सम पुण्य मिलता है, ऐसा शिवकोटि महाराज कहते हैं। तो अपने को क्या करना है? जल से हमारे द्वारा सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। यदि आप दिन भर में 50 लीटर पानी काम लेते हैं और उसमें से एक शक्य अनुष्ठान होता है, एक असक्य अनुष्ठान होता है। शक्य अनुष्ठान क्या है कि जहाँ पर हम पानी छान के काम में ले सकते हैं उतना लें। एक असक्य अनुष्ठान है कि ये नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता, उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन जो हो सकता है यदि वो करते हैं तो आप कितने प्राणियों की रक्षा कर लेते हैं, ये आपके लिए हितकारी है, आपके लिए ग्रहण करने योग्य है। जैसे आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं ना, तो आप क्या क्या उपाय खोजते हैं कि मैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूं। अभी बच्चे को बैठ करके पढ़ना सिखाएं तो बोलेगा मम्मी मुझे ये पाठ नहीं पढ़ना। आप उसको बोलेंगे बेटा चोरी करना पाप है, तो वो नहीं समझेगा आपकी बात। क्यों? क्योंकि अब उसको चोरी करने की आदत पड़ गई है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब आप लोग बच्चे थे तब क्या होता था कि यदि आप कोई पेंसिल चुरा के ले आए, या पहले स्लेट चलती थी और स्लेट पे रखने का वो बढ़ता है ना, बढ़ता चलता था। और यदि वो बढ़ता भी किसी दूसरे का आ गया तो मम्मी बैग में देख लेती थी और वो बेटे को बोलती थी बेटा ये बढ़ता लेके आया तो किसका आया, मैंने तो तेरे को दिया ही नहीं था। बोले उस भैया का है। बोले पूछ के लाया? बोले नहीं। तो माँ उसको बोलती थी ये चोरी का है, तेरे को चोरी का पाप लगेगा, कल इसको दे के आना और क्षमा मांग के आना। तो उस बच्चे को ये गुण आ जाता था और वो छोटी सी चोरी पे मना कर दिया तो बड़ी बड़ी चोरियां भी नहीं करता था और छोटी भी नहीं करता था। अर्थात बचपन में जो संस्कार दे दिया वो उसको अंत तक जीवित रहता था। लेकिन अभी न तो माँ को फुर्सत न बाप को फुर्सत कि बच्चा क्या लाया, क्या खाया, क्या पिया, कोई फुर्सत नहीं। तो बच्चा अपनी मनमानी करता है और बड़े होने पर वो क्या बन जाता है? चोर बन जाता है नामी। फिर वो क्या करता है, जैसे माताओं को संस्कार होता है ना पैसे निकालने का, वैसे उसको संस्कार पड़ जाता है माँ की तिजोरी में से पैसे निकालने का, और वो चोरी करके यथेच्छ अपने जीवन को इधर उधर बर्बाद करता है। तो क्या करती है अभी की माताएं? अभी की माताएं बच्चे को संस्कार डालती हैं। क्या संस्कार डालती है? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे को कोई ज्ञान नहीं दूंगी, तो इतना काम तो कर सकता है ना कि जब भी स्कूल जाएगा तो घर में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ ढोक दे के जाना। इतनी सी तो मान लेगा, हाँ मम्मी मान लूँगा। तो क्या करता है, घर में एक वो आला बना रहता है, उसमें भगवान की फ़ोटो रहती है, एक दीपक रहता है, वो रोज़ वहाँ जाता है, वो प्रणाम करके और स्कूल चल जाता है। तो माँ क्या करती है, वहाँ एक बोर्ड टाँग देती है और उस पर लिख देती है चोरी करना पाप है ना। क्या लिख देती है? चोरी करना पाप है। नीचे क्या लिखती है? झूठ बोलना बड़ा पाप है। फिर नीचे क्या लिखती है? हम अहिंसक हैं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये लिख दिया। फिर नीचे क्या लिखती है? और लिखती है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब माँ ने ये 4 लाइन वहाँ लिख दी। अब बेटे को कुछ आता जाता तो है नहीं, तो वो क्या करता है, भगवान जी को ढोक देता है और झूठ मूठी आंख बंद करके खड़ा रहता है। मुझे मालूम है कि ऐसे बच्चा करते हैं, झूठ मूठ आंख बंद करके खड़ा रहता है। अब वहाँ 4 लाइन लिखी है तो क्या करेगा, बच्चे की आदत होती है, जब मैं मंदिर में देखता हूँ ना क्या करता है वो, ऐसे आंख बंद करके खड़ा रखता है, फिर आंख खोलता है, फिर बंद करता है,
फिर आँख खोलता है, फिर बंद करता है, ऐसे 2-3 बार करके और वो गंधोदक लगाया भाग जाता है। अब वो क्या करेगा, जितनी बार आँख खोलेगा उतनी बार उसको वो 4 लाइन पढ़ने को मिलती है। अभी आपने कोई ज्ञान नहीं दिया है, आपकी हिम्मत ही नहीं ज्ञान देने की, क्योंकि आपको मालूम है रूठ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर एक बोर्ड लगा देते हैं और वो बच्चा बोर्ड में पढ़ पढ़ करके उसके दिमाग में वो फिल्म बैठ जाती है कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जब आपने यहाँ लिख दिया तो उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरे को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो वो क्या करता है, जब भी अपने से बड़े लोग को देखता है तो अपनी नज़र नीचे रखता है, उनकी नज़र से नज़र मिला करके बात नहीं करता। यदि बड़े लोग खड़े हैं तो वहाँ से दूर हट जाता है कि मुझे बड़ों के सामने कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। लेकिन जिनके माँ बाप ये शिक्षा नहीं देते उनके बच्चे क्या करते हैं, वो बड़ों के सामने ही गाली निकालते हैं, बड़ों के सामने ही अपशब्द बोलते हैं। पर जिनके माँ बाप शिक्षा देते हैं उनके बच्चे जब अपशब्द बोलना होता है और कोई बड़ा खड़ा है तो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ लिया है कि ये गलत बात है, तो इस गलती का ज्ञान उनको हो जाता है। आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं ये काम, और आप तो करते ही हैं, सब महिलाएं करती हैं। लेकिन अभी नई नई ज़माने की महिलाएं नहीं करती हैं, तो वो कर सकती हैं इस काम को और अपने बच्चों को सभ्य बना सकते हैं ना। पुरुष भी बना सकते हैं, बेटा तो आपका ही है, नाम आपका ही लिखा जाता है स्कूल में, किसका बेटा है, चांदमल जी का बेटा। ये थोड़ी लिखते हैं कि चांदरानी का बेटा है, नहीं, तो बेटा किसका, चांदमल जी का। तो जिम्मेदारी किसकी, माता जी की। क्यों भाई, नाम का टीका आपका और जिम्मेदारी माता जी की। तो जिम्मेदारी 50-50 यानी 100% जिम्मेदारी दोनों की है, दोनों का ही योगदान है। दोनों को ही बच्चे को डॉक्टर बनाना है, दोनों को ही बच्चे को इंजीनियर बनाना है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा चोर बने, सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा होशियार बने। और अभी के तो क्या डिमांड है कि हमारा बच्चा क्रिकेटर बने, है ना। हर घर में से एक ही आवाज़ आती है कि हमारा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहिए, टेबल टेनिस खेलने वाला अच्छा खिलाड़ी बनना चाहिए, और उनके नाम की टी शर्ट भी उसको पहनाते हैं कि ये उस वैसा बन जाए। और यदि वो टी शर्ट आपने किसी शराब पीने वाली की पहना दी तो क्या असर होने वाला है। और यदि वही टी शर्ट पे आपने ये लिखा हुआ है कि चोरी करना पाप है, ये टी शर्ट उसको पहना दी तो उस बच्चे पर क्या असर आने वाला है। जब इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि चित्र चारित्र बनाता है। भगवान आदिनाथ ने जब भरत और अपने पुत्र बाहुबली को शिक्षा दी तो एक शिक्षा चित्र शिक्षा भी थी, जिसमें चित्र के माध्यम से संबोधन दिया जाता था। वहां पर बोला नहीं जाता था, मात्र चित्र बनाया, चित्र के द्वारा वह जीव शिक्षा ग्रहण कर लेता था। ये शिक्षा भगवान आदिनाथ ने प्रारंभ की। 72 कलाओं में ये एक शिक्षा वहाँ उन्होंने दी। उस शिक्षा में चित्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों के चारित्र पर पड़ता है, और आप लोग इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। तो आप जो कपड़े उस बच्चे को पहनाते हैं, उस कपड़े पर बने हुए चित्र का प्रभाव उस बच्चे के मन और मस्तिष्क पर जरूर पड़ता है। इसका आप जरूर ध्यान रखें। यदि आपके बच्चे ने वो टी शर्ट पहन रखी है जिस पर एक शराब की बोतल बनी है, तो आप निश्चित मानिए कि वो शराब से प्रेम करेगा। और यदि आपके बच्चे ने वो टी शर्ट पहन रखी है जिस पर लिखा है कि हिंसा करना पाप है, तो वो धर्मात्मा बनेगा, साधु प्रकृति का जीव बनेगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया है कि हिंसा करना पाप है। वो बार बार उस टी शर्ट को देखता है और देख करके वो जो चित्र वहाँ बना हुआ है प्रकृति से प्रेम करने का, वो चित्र उसके दिमाग में वैसे की वैसे स्थिर हो जाता है। जैसे आचार्य कुंद भगवान की माँ ने 7 पुत्र उत्पन्न किए। कितने पुत्र उत्पन्न किए? 7 पुत्र उत्पन्न किए। जब 6 पुत्र उत्पन्न हुए तो 6 के 6 पुत्र दीक्षा लेकर के और जंगल में चले गए। तो राजा ने उसकी माँ को कहा, अपनी पत्नी को कहा कि हमारे 6 पुत्र दीक्षा लेकर के नगर में वन में चले गए, राज्य कौन संभालेगा। तो जब 7वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो उस माँ ने उस बच्चे को शूरवीरता के चित्र दिखाए। जैसे कि अभी आप महाराणा प्रताप का चित्र देखते हैं
तो आपके अंदर शूरवीरता आती है। जिसके अंदर हड्डी नहीं है, पसली नहीं है, दांत नहीं है, उसके अंदर भी खून खोलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो चित्र शूरवीरता का देख लिया है। तो उसकी पत्नी ने उस 7वें पुत्र का जब गर्भ में आ गया, तब उसने वो शूरवीरता की कहानियां पढ़ना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया, वही चित्र देखना शुरू कर दिया। तलवार, भाला, हथियार, इनका दिग्दर्शन करने लगी। तो आने वाला पुत्र राज्य करने लायक हुआ और वो पुत्र राजा बना। तो ये किसने चमत्कार किया? ये चित्र ने चमत्कार किया। यदि वो चित्र उस माँ ने नहीं देखा होता, जो 6 पुत्र थे उस समय उसकी माँ ने वैराग्य के चित्र देखे, दीक्षा के चित्र देखे, केवल ज्ञान कल्याणक के चित्र देखे, समयसार जैसे ग्रंथों के चित्र देखे, इसलिए वो पुत्र मुनि बन गए। और जब अब राज्य की आवश्यकता थी तो उसने वो चित्र देखे जो राज्य संभाल सके, शूरवीरता वाले चित्र देखे, जैसे ये बलशाली लोग होते हैं उनके चित्र देखे, वैसे चित्र बनवाए और अपनी आंखों से स्वयं उनको देखा, बार बार उनका ग्रहण किया। इससे वो 7वां पुत्र राज्य करने लायक हो गया। तो आप यदि अपने पुत्र को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपको यदि महाराणा प्रताप जैसा शूरवीर बनाना है, तो आप किसी अच्छे शूरवीर की टी-शर्ट उसको दिखाएं या वो चित्र उसको वहाँ पर दिखाएं, अपनी टीवी में, अपने मोबाइल में, अपने घर की दीवार पर। और यदि आप उसको कोई गलत आदमी बनाना चाहते हैं, जैसे कि मद्यपाई बनाना चाहते हैं, धूम्रपान करने वाला बनाना चाहते हैं, तो आप वही चित्र उसको बार बार दिखाएं और वैसे ही उसको कपड़े पहनाएं, तो वो आपका बेटा या आपकी बेटी उसी मार्ग पर चल जाएंगे। और यदि आपको अभी एक डाकू थी, मैंने सुना था 10-20 साल पहले जब मैं गृहस्थ में था, एक डाकू थी जो बहुत प्रसिद्ध थी। हाँ, ये नाम बता रहे हैं उसका, वो देवी, जो भी नाम बताया ना, वो देवी का यदि चित्र दिखाएंगे तो आपकी संतान वो देवी निश्चित रूप से बन जाएगी। और यदि आपको महारानी लक्ष्मीबाई बनाना है ना, तो आपको चित्र वही दिखाना पड़ेगा जिससे वो लक्ष्मीबाई बन सके। तो चित्र का बहुत बड़ा असर होता है। और आप भी वही वस्त्र पहने जो आप बच्चों को पहनाना चाहते हैं। आपको याद होना चाहिए कि आज से 25, 30, 40 साल पहले हमारे घर में जो वस्त्र काम में लिए जाते थे, बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, वो पशु पक्षियों के चित्र और जिसपे मनुष्यों के चित्र बने हैं वो काम में नहीं लिए जाते थे। वो काम में नहीं लिए जाते थे। बेडशीट पर यदि पशु पक्षी का चित्र बना है तो उसको घर पे नहीं बिछाते थे। इसका ज्ञान पूर्वजों को था कि यदि इस चित्र वाली बेडशीट को बिछाया है तो उस पर बैठने से इस जीव का मर्दन होने वाला है, और मर्दन होने पर उस पंचेंद्रिय जीव की हत्या का दोष हमको लगने वाला है। इसलिए उस प्रकार के चित्र वाले वस्त्र हम लोग उपयोग में नहीं लेते थे। तो आप लोगों को भी क्या करना है? आप लोगों को भी ऐसे चित्र वाले वस्त्र काम में नहीं लेने चाहिए जिन पर कोई पशु पक्षी के चित्र बने हों, कोई गंदे चित्र बने हों, कोई मनुष्य का चित्र बना हो, ताकि उस होने वाली हिंसा से आप बच जाएं, है ना। जिनको अपने धर्म से प्यार है ना, वो लोग जग के सुन रहे हैं, और जिनको अपने धर्म से प्यार नहीं है वो सो के सुन रहे हैं, है ना। लेकिन याद रखो, यदि सोते हुए भी चश्मा लगा के सोओगे तो मैं जो बोल रहा हूं वो साफ साफ दिखाई देगा, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना आप लोग कि चश्मा लगाकर सोने पर सपने साफ आते हैं, है ना। ये वैसे कहावत है, सपने आते वाते नहीं है। ये थोड़ा सा आप लोग वापस से मुझसे जुड़ जाएं। जैसे उस दिन बोले थे दीपक जी, क्या बोला था इन्होंने, जय जिनेंद्र कुछ बुलवाया था तो सब लोग इनसे जुड़ गए थे, तो मैंने वो विद्या इनसे ले ली कि ऐसा थोड़ा बोलने से आप लोग सब मेरी तरफ वापस से जुड़ जाएंगे। एक प्रश्न आया कि महाराज जी, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि क्यों दी गई? क्या कारण था कि उनको चारित्र चक्रवर्ती कहते हैं? उन्होंने तो 60 खंड पर विजय भी प्राप्त नहीं की, फिर उनको चारित्र चक्रवर्ती क्यों कहते हैं? प्रश्न बहुत बहुत मजबूत प्रश्न है, और इस प्रश्न में उत्तर भी होना चाहिए कि आखिरकार क्या हो गया
कि उन आचार्य देव को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? जैसे चक्रवर्ती होता तो छठ खंड पर विजय प्राप्त करता है, यानी 6 कार्य करता है, 6 खंड की विजय करता है। तो इन्होंने कौन सा ऐसा खंड जीत लिया जिनसे इनको चारित्र चक्रवर्ती कहा गया? तो इनके जीवन में इन्होंने 6 कार्य ऐसे किए जिन्होंने हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखा, जिन्होंने इस जैन धर्म को जैन धर्म कहलाने का गौरव दिलाया, जिन्होंने हमें जैनी होने का गौरव दिया। ऐसे 6 कार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने किए, इसलिए उनको चारित्र चक्रवर्ती कहा जाता है। ये 6 कार्य कौन कौन से थे? एक कार्य है पहला, आगम विधान के पुनरुत्थान का महान कार्य। आगम विधान के पुनरुत्थान का महान कार्य क्या था? आगम विधान, आगम विधान ये था, जैसे मंदिर जी में भगवान की प्रतिष्ठा करनी हो, मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करनी हो तो एक पुरानी प्रतिमा होना आवश्यक है। पुरानी प्रतिमा की साक्षी में ही नवीन प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है। पुरानी प्रतिमा नहीं हो तो नवीन प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं होती। तो पुरानी प्रतिमा की साक्षी आवश्यक है नवीन प्रतिमा की प्रतिष्ठा के लिए। उसी प्रकार नवीन मुनि बनने के लिए पुराने मुनि का होना आवश्यक है। अर्थात आपको यदि मुनि दीक्षा लेनी है तो मुनिराज के सानिध्य में ही होनी चाहिए, किसी मुनि के हस्तावलंबन से ही होनी चाहिए। ये आगम के पुनरुत्थान का कार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने किया था। इनके पूर्व यह परंपरा लुप्त प्राय हो गई थी और दक्षिण भारत में जो 2, 4, 5 मुनि रहते थे वो अपनी स्वेच्छा से ही वैराग्य को प्राप्त हो करके और वस्त्र उतार करके मुनि बन जाते थे। लेकिन ये आगम परंपरा नहीं थी। आगम परंपरा क्या? मुनि के द्वारा ही मुनि का निर्माण होना। तो आचार्य शांति सागर जी ने इस परंपरा को पुनः जीवित किया, पुनरुत्थान किया। दूसरा कार्य क्या किया उन्होंने? आगम अनुसार मुनिचर्या का पालन करवाना। आगम अनुसार मुनिचर्या का पालन करना या मुनिचर्या का पुनरुत्थान। कैसे? पहले क्या होता था, जब आचार्य श्री ने मुनि दीक्षा ली थी उस समय तक मुनिराज की जो चर्या थी वो चर्या स्वतंत्र चर्या नहीं थी। अर्थात वो नग्न नहीं रह सकते थे। वो उनकी जो पड़गाहन की विधि थी वो पड़गाहन की विधि दूषित हो गई थी। इस कारण से जब भी वो मुनिराज आहार के लिए जाते या मंदिर को छोड़ करके बाहर निकलना होता तो एक वस्त्र लपेटना पड़ता था। उस वस्त्र को पहन करके ही उनको इस नगर से उस नगर, इस गांव से उस गांव जाना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया? पूर्ण समय नग्न रहने की परंपरा का पुनरुत्थान किया कि मुनि पूर्ण समय नग्न रहेगा, क्योंकि इसने महाव्रत धारण किए हैं और उस महाव्रत में इन्होंने संकल्प लिया है कि मैं सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करता हूँ, इसलिए पुनः वस्त्र ग्रहण नहीं कर सकते। तो पूर्ण समय नग्न रहने की परंपरा आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने चलाई। और दूसरा कार्य क्या किया? पड़गाहन के समय जब पड़गान हो जाता था, पड़गान होने के लिए एक पंडित की आवश्यकता रहती थी। वो पंडित बोलता था कि आपको इस घर में आहार करना है, और आहार करने के बाद वहाँ से कुछ मुद्रा लेनी होती थी महाराज जी को उस घर से, और वह मुद्रा उस पंडित को देनी होती थी। ये गलत परंपरा शुरू हो गई थी। इस परंपरा को तोड़ करके आगम में जो मुनि की चर्या है कि मुनि बिना किसी के बताए, बिना किसी की इंगित किए स्वतंत्र रूप से आहार के लिए विचरण करता है। पहले से फिक्स किए हुए घर में आहार नहीं करता, और जिसका त्याग कर दिया है ऐसे धन को ग्रहण नहीं करता है। उस धन का कभी भी अपने हाथ से लेकर के किसी को देना ये कार्य मुनि नहीं करता है। ये परंपरा आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने शुरू की। तीसरी बात कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने चतुर्विध संघ की स्थापना की। चतुर्विध
संघ की स्थापना। चतुर्विध संघ क्या होता है? जिसमें मुनि हो, जिसमें आरिका हो, जिसमें क्षुल्लक जी हो और जिसमें छुल्लिका माता जी हो, इसको बोलते हैं चतुर्विध संघ। चतुर यानी चार, विधि यानी प्रकार, चार प्रकार का संघ। पहले क्या होता था? एक महाराज यहाँ, एक महाराज वहाँ, ऐसे गिने चुने मुनि महाराज थे, वो एक एक रहते थे, मिलकर के नहीं रहते थे। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने भगवान के जो आदेश था कि कली काले संघ शक्ति ही, क्या आदेश था भगवान का? कली काले संघ शक्ति ही, कली काल में यूनिटी ही शक्ति है, संघ में रहना ही शक्ति है, तो अपने को संघ में रहना चाहिए। तो इस चतुर्विध संघ का निर्माण सबसे पहले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने किया। उसके पहले चार प्रकार के जो साधु हैं ये मिलके नहीं रहते थे। फिर चौथा कार्य ये कि दिगंबर नग्न साधुओं के विहार का प्रतिबंध हटाया। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने ये प्रतिबंध पूरे देश में, तब यहाँ पर हर जगह अलग अलग रियासती हुआ करती थी छोटी छोटी, और हर रियासतों में लगभग ये नियम था कि कोई भी नग्न साधु हमारी रियासत में प्रवेश नहीं कर सकता या नग्न होकर के विचरण नहीं कर सकता। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने इसका कड़ा विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि हम जब विहार करेंगे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी राजा के पास जाकर के ये डेपुटेशन नहीं देगा कि हमारे महाराज विहार करना चाहते हैं, आप अनुमति प्रदान करें, क्योंकि हम प्रकृति से हैं और प्रकृति में रहने वालों के ऊपर ये सरकार के नियम लागू नहीं होते हैं। यदि हमारे में शक्ति है तो हमारा जिन धर्म हमको नग्न विचरण करने की सुलभता अपने आप उत्पन्न कराएगा। तो उन्होंने घोषणा की कि संघ के विहार की स्वीकृति के लिए कोई भी डेपुटेशन किसी भी अधिकारी के पास नहीं दिया जाएगा। दूसरी घोषणा की कि प्रतिबंध हटाने हेतु किसी भी अधिकारी को कोई अर्जी नहीं दी जाएगी। तीसरी घोषणा की कि विहार का मार्ग भी परिवर्तित नहीं होगा, जो मार्ग निश्चित हो गया है उसी मार्ग से साधु विहार करेगा। और जब ये महाराज जी ने घोषणा करके विहार किया तो निजाम राज्य, जिसकी 300 किलोमीटर की सीमा थी, जब उसमें प्रवेश करने को हुए तो वहाँ पर यह कड़ा प्रतिबंध था कि कोई भी दिगंबर साधु हमारे इस राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो उस राजा को रात्रि को स्वप्न आता है और स्वप्न में ये कहता है कोई आकर के कि राजा अकबर के ज़माने के पत्र निकाल कर देखिए, उस समय पर भी दिगंबर मुनियों को स्वतंत्र विहार करने की आज्ञा थी और आपको यहाँ अपने राज्य में दिगंबर मुनियों के स्वतंत्र विहार करने की आज्ञा प्रदान करनी है। सुबह उठ कर के उस निजाम ने वो कागज़ मंगा करके देखे और अपने आदेश पारित किया कि मेरे राज्य में किसी भी दिगंबर मुनि का विहार नहीं रोका जाएगा। और जब महाराज जी उसके नगर में आए तो उसने स्वयं आकर के महाराज जी का स्वागत किया और 300 किलोमीटर की पूरी सीमा में उसने अपने आदमियों को लगा करके महाराज जी की पूरी व्यवस्था बनाई। तो ये कार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की देन है। पांचवा कार्य किया पुनर्विवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का। दक्षिण भारत में क्या पूरे भारत में बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हो गई थी, विधवा विवाह प्रथा प्रारंभ हो गई थी। तब आचार्य श्री को चिंता हो गई कि भगवान की वाणी में आया है कि अगले जो तीर्थंकर होने हैं वो शुद्ध वंश में ही उत्पन्न होंगे। यदि ये सारे के सारे वंश दूषित हो गए तो तीर्थंकर का जन्म कहाँ होगा। इसलिए उन्होंने विधवा विवाह का विरोध किया कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए और कोल्हापुर के दीवान लट्ठे उनको बुला कर के कहा कि आप सरकार में आदेश पारित करवाइए कि बाल विवाह है एक घृणित कार्य है। इस बाल विवाह के कारण बहुत सारी छोटी बच्चियां अल्प समय में ही विधवा हो जाती है। इसके निराकरण के लिए कानून बनाया जाए
और उसी दिन, एक ही दिन में कोल्हापुर की सरकार ने, वहाँ के राजा ने ये कानून बना के पास कर दिया कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के उपदेश से बाल विवाह को रोकने का कानून ये सरकार बनाती है कि हमारी कोल्हापुर स्टेट में कोई भी बच्चे का या लड़की का या लड़के का बाल विवाह नहीं होगा। तो इसका कानून चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने बनाया और एक अंतिम कार्य किया उन्होंने तपश्चरण का, कि उन्होंने मुनियों के करने के योग्य जो सिंह निष्क्रीडित आदि जैसे तप होते हैं, उन तपों को करके जन में, लोगों में दिगंबर जैन मुनि की तपश्चर्या को प्रकाशित किया कि दिगंबर जैन मुनि इस प्रकार के तपश्चरण करके धर्म की प्रभावना करते हैं। और अपने जीवन में उन्होंने 9,938 लगभग 27 वर्ष उपवास में व्यतीत किए। 35 साल की साधना में 27 वर्ष उपवास में व्यतीत करके इस धर्म को बहुत बड़ा आधार दिया है। तो ये 6 प्रकार के कार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने किए थे, इसलिए उनको चारित्र चक्रवर्ती कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि अभी चारित्र चक्रवर्ती महाराज जी का शताब्दी महोत्सव आ रहा है, तो उनको चारित्र चक्रवर्ती क्यों कहते हैं? बाहर गांव के लोग उदयपुर वाले से पूछ लें तो उदयपुर वालों को याद रहना चाहिए। जैसे कि आप पारसनाथ मंदिर में जाते हैं और वहाँ कोई बच्चा आपसे पूछ ले कि पारसनाथ भगवान की मम्मी का नाम क्या था, और आपको नहीं आए, तो आपको कैसा लगेगा? उस बच्चे के सामने कैसा लगेगा? बहुत बड़ी हिंदी हो जाएगी आपकी। फिर आप क्या सोचेंगे, यार मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पारसनाथ भगवान का चरित्र याद होना चाहिए। तो कोई उदयपुर वालों से पूछ ले कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का शताब्दी महोत्सव मन रहा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी दीक्षा कब हुई थी, इनको चारित्र चक्रवर्ती क्यों कहते हैं, इनकी समाधि कहाँ हुई थी, और आपको देना नहीं आए, तो फिर क्या होगा? उदयपुर की नाक कट जाएगी, है ना भाई? तो नाक संभालने की बात है। अभी आपके पास साल भर है, आप चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू कर दें और उसमें से उनके जीवन चरित्र को अपने दिमाग में भर लें, ताकि कोई भी पूछे तो उदयपुर का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, क्योंकि मेवाड़ का झंडा कभी गिरा नहीं आज तक के इतिहास में, और आपके द्वारा गिर जाए शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अपन तो भगवान महावीर के कुल के हैं जिनका झंडा हमेशा ऊंचा रहता है। तो अभी भी ये ध्वज हमेशा ऊंचा रहे। तो आज आप लोगों ने 2 बात सीखी है, एक तो पानी, है ना, और एक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज। इन दोनों का बहुत बड़ा संबंध है, पानी का और शांति सागर जी का। अपन अगली बार सुनेंगे कि पानी और शांति सागर जी में क्या संबंध है। बोलिए परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की